बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। सीता को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। उसने अपने खुद की एक छोटी सी मेकअप की दुकान भी खोली हुई थी। उसकी दुकान बहुत ही ज्यादा छोटी थी क्योंकि वो बड़ा मेकअप का दुकान नहीं दे सकती थी। वो अकेला ही थी क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से ही अनाथ थी। उसकी वो छोटी सी मेकअप की दुकान से जो भी मिलता था उससे ही उसका गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसके पास उसकी एक सहेली आती है और बोलती है, सुनो सीता, मैं तुम्हारे पास एक जरूरत से आई हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? मेरी एक दोस्त है जिसकी 2 दिन में शादी है और वो चाहती है कि मैं उसकी मेकअप करूं, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। मेरे मेकअप की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है और कस्टमर की बहुत भीड़ है, इसलिए मैंने उसे कहा है कि तुम कल उसकी मेकअप करोगी। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे मेकअप करते हो, तो उसका मेकअप भी कर देना, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी ज्यादा कोई काम नहीं है। मैं 2 दिन बाद फ्री ही रहूंगी। मैं उनकी मेकअप कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये काम देने के लिए। ठीक है, तो तुम 2 दिन बाद इस पते पर चले जाना। ये कह के सीता की सहेली उसे एक कार्ड देके वहाँ से चली जाती है। सीता मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ मुझे ये काम मिल गया। मुझे एक अच्छी काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस दुकान की भाड़ा अभी देना है, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा पैसा भी नहीं है। शायद इस ब्राइडल मेकअप के बाद लोग मुझसे ज्यादा मेकअप करवाना आएंगे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। फिर सीता मेकअप का सामान लेकर अपनी सहेली की दिए हुए पत्ते पर दुल्हन को ब्राइडल मेकअप करने के लिए जाने लगती है। जाते जाते रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत ही भूख और प्यास से रो रही थी और लगन से खाना और पानी मांग रही थी। ये देखकर सीता को बहुत दया आती है। अरे क्यों, क्या हुआ आपको अम्मा जी? आप ऐसे रो क्यों रहे हो और ऐसे बेंच पर क्यों बैठे हो? बेटा, मैंने जो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? सीता अपने साथ कुछ खाने की और पीने की सामान लेकर जा रही थी। वो सारा सामान उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत वो सब कुछ खाने के बाद बहुत खुश होती है और अगले ही दिन वो एक जादुई परी में बदल जाती है और ये देखकर सीता बहुत चौंक जाती है। घबराओ मत सीता, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मैं एक जादुई परी हूँ। मैं पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे दिल बहुत अच्छा है। तुम दूसरों की मदद करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये है एक जादुई मेकअप की ब्रश। तुम इस जादुई मेकअप ब्रश से बहुत ही खूबसूरत मेकअप कर सकोगे और मेरे तरफ से तुम्हारे लिए यही तोहफा है। ये कह के परी वहाँ से गायब हो जाती है। सीता उस परी के बात से खुश होती है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं सोचती है उस जादुई मेकअप ब्रश के बारे में। उसे लगता है कि ये सब शायद उसका कोई सपना होगा और फिर वो चलते चलते उस शादी वाले घर में चली जाती है। और जब वो दुल्हन को मेकअप करने लगती है तब पता चलता है, अरे मैंने सारा मेकअप का सामान लाया लेकिन मेकअप ब्रश लाना भूल गई।
कोई बात नहीं, परी ने मुझे जो जादुई ब्रश दिया है मैं अभी उसी ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। परी ने मुझे आज बचा लिया। ऐसा सोच के सीता वो परी की दी हुई जादुई मेकअप ब्रश बाहर निकलती है और वो मेकअप करना शुरू करती है। जैसे ही वो ब्रश उस दुल्हन के मुंह के ऊपर रखती है, वो ब्रश अपने आप चलना शुरू करती है और बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप कर देती है। ये देखकर वो दुल्हन बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे आप तो बहुत अच्छे मेकअप करती हो, मुझे बहुत ही खूबसूरत बना दिया, आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। उस दुल्हन के आसपास जो उसकी दोस्त थी, उन्होंने भी सीता का मेकअप देखा और वो लोग बहुत खुश हुए और वो लोग सारे सीता से ही मेकअप करवाने लगी। ऐसे ही करके उस दिन सीता बहुत ज्यादा पैसे कमा ली और सीता की बहुत ज्यादा तारीफ भी होने लगी और देखते ही देखते सीता की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और सीता बहुत ही ज्यादा मशहूर मेकअप आर्टिस्ट बन गई और उसने अपने लिए खुद का एक बहुत ही बड़ा मेकअप का दुकान भी खोल लिया। ऐसे ही वो उस जादुई मेकअप ब्रश के कारण खुशी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सारा और किरण नाम की दो बहनें रहती थी। उनकी माँ सारा और किरण दोनों में से सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और किरण को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सारा को पसंद न करने का कारण ये था क्योंकि जब सारा पैदा हुई तब उन लोगों का बिजनेस बहुत ही ज्यादा खराब चला गया और वो लोग अमीर से गरीब बन गया। इसीलिए सारा की माँ सारा को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। लेकिन सारा के पिता उन दोनों बहनों में कोई भी फर्क नहीं करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सारा की माँ सारा से घर का सारा काम करवाती थी और किरण से कोई भी काम नहीं करवाती थी। कुछ दिनों के बाद सारा के जन्मदिन आती है तो सारा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ मुझे पता है कि आप मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती और आज मेरा जन्मदिन है और आप इस दिन को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती है क्योंकि जब मैं हुई थी तभी पापा का बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो गई थी। लेकिन माँ क्या आप आज के दिन मेरे साथ थोड़ी सी प्यार से बात कर सकते हैं? हम दोनों कहीं घूमने चला सकते हैं माँ। इतना कहते ही सारा की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और सारा से बोलने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आज के दिन कुछ सेलिब्रेट करने की बोलने के लिए? तुझे पता है ना, तू जब पैदा हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है। तू एक पनौती है और तू चाहती है मैं उस दिन को सेलिब्रेट करूं जिस दिन हम लोग गरीब बन गए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अब जा, चली जा यहाँ से। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर शॉपिंग में जाऊंगी। बेचारी का मन है, कितने दिनों से कुछ नहीं खरीदा। तू जाके घर का काम कर। ये सुनकर सारा बहुत उदास होती है और वो जाकर एक कोने में बैठ के रोने लगती है। कुछ देर बाद सारा के पिता आते हैं। आकर सारा को बोलती है, चलो बेटी, मैं तुम्हें लेकर कहीं घूमने चलती हूँ और वहाँ जाकर हम लोग केक भी काटेंगे। सारा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता के साथ एक छोटी सी कैफे में बैठ के बहुत ही खुशी से केक काटती है और अपने पिता को केक खिलाती है और वो दोनों ही सारा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर घर वापस आ रही थी तभी रोड पर सारा के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर सारा का पिता मर जाती है। कुछ देर बाद सारा की माँ और सारा की बहन किरण वहाँ पर आती है और रोने लगती है। सारा की माँ फिर सारा को बोलने लगती है, मन भर गया तेरा? मन की तसल्ली कर ली? तेरी बाप को भी खा लिया। पहले हमारा बिजनेस, अब तेरा बाप। आप मुझे भी खा लेना और तेरी बहन को भी खा ले, मनहूस कहीं के।
मैंने पहले ही मना किया था, एक दिन जन्मदिन नहीं करेगी तो क्या मर जाती। अब तेरी वजह से मेरा सुहाग चला गया। माँ, आप पिताजी की मरने का इंजाम मुझे मत दीजिए, इसमें मेरा क्या गलती है। उनकी किस्मत में ये लिखा था, इसीलिए वो आज ही मर गया। देखा माँ, देखा कैसे जुबान लड़ा रही है और बोल रही है कि पिताजी की मरना उनकी किस्मत में लिखा था। बहुत हो गया, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी, तू हमारे साथ नहीं रहेगी और तू अपने पिता का अंतिम संस्कार में भी नहीं जाएगी। गुस्से में ये सब कह के सारा की माँ और किरण उनके पिता की लाश को लेकर चली जाती है और अंतिम संस्कार में भी सारा दूर से ही खड़ी होके रोती है और फिर वो अकेले ही एक जंगल किनारे से जाने लगती है और एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है। मैंने सोचा था जब माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मुझे घर लेकर जाएगी, लेकिन अब तो लगता है माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो पहले से ही मुझे पनौती ही मानती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। मैं किस घर में रहूंगी, क्या खाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों किया? ऐसे बैठ के सारा दुखी होके बात कर रही थी, तभी उसे दूर से आवाज आती है। एक जादूगरनी बहुत ही दर्द में मदद मांग रही थी। ये सुन के सारा उस जादूगरनी के पास जाती है और बोलती है, जादूगरनी जी, क्या हुआ आपको? ऐसे चोट कैसे मिली? मुझे एक डायन ने मर के ये हालत किया है। अब मैं अपनी जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? और मैंने सब सुन लिया है, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें रहने के लिए घर और खाना दे सकती हूँ। बोलिए, क्या करना पड़ेगा? मुझे सच में घर और खाने की चीजों की जरूरत है। यहाँ से थोड़ी दूर एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की पेड़ है। उस पेड़ से मेरे लिए एक सोने की और एक चांदी की नेल पॉलिश लेकर आओ। सारा जादूगरनी की बात सुन के वो नेल पॉलिश पेड़ के पास जाती है और एक सोने की और एक चांदी की जादुई नेल पॉलिश लेती है। फिर वो नेल पॉलिश जादूगरनी को दे देती है। जादूगरनी उस नेल पॉलिश से अपनी जादू वापस पा लेती है और सारा को बोलती है, तुमने मेरी मदद की और जैसा मैंने बताया था वैसा ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, एक सोने की और एक चांदी की नेल पॉलिश। जब तुम ये नेल पॉलिश लगाओगे तो तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। इतना कह के वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर सारा वो नेल पॉलिश अपनी उंगली में इस्तेमाल करती है। उसके पास एक सुंदर सा घर आ जाता है और उस घर के अंदर सब कुछ होता है। वो खुशी से उस घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ उसके पिता के मरने के बाद उसकी माँ और बहन किरण का हालत बहुत खराब हो जाती है। वो लोग ठीक से खा भी नहीं पाते हैं। एक दिन सारा की माँ से सारा का मुलाकात हो जाती है। वो अपनी माँ को बुरी हालत में देख के उन्हें अपने घर पर ले आता है और उसकी बहन को भी ले आता है। किरण और सारा की माँ सारा से माफी मांग लेती है। फिर वो सब लोग मिलके खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।